एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की, बट थोड़ी सी हटके स्टोरी है और एकदम से मतलब ताजी ताजी नई नई स्टोरी है। एक्चुअली देखिए, सबको पता है कि नवरात्रे अभी चल रहे थे, आज है नवमी, तो आप सबको नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको खुश रखें, सबको हेल्दी रखें, और यही तो दुआ है हमारी। और अब आपको चलिए स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी है अमन और कुणाल की। उन्होंने कैसे कन्या पूजन के लिए क्रॉस ड्रेसिंग की। चलिए आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कुणाल और अमन की स्टोरी। कुणाल और अमन दो फ्रेंड जो अपनी जॉब के सिलसिले में रहते हैं सिटी में, बट वो एक गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार से। और हर बार अमन करते थे नवरात्रे, बट वो पूजन के लिए अपने गांव में जाते थे, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आराम से, देखिए गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, कन्या पूजन के लिए लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इस बार अमन और कुणाल किसी रीजन से घर नहीं जा पाए। अपनी जॉब के सिलसिले में उनको छुट्टी नहीं मिली, तो वो गांव जा नहीं पाए। बट अमन हर बार प्रॉपर नवरात्रे करते हैं और इस बार भी उन्होंने किए। तो अष्टमी वाले दिन जब उनको कन्या पूजन करना था, तो अमन ने कुणाल को बोला कि तुम शाम को पार्क में जाना, वहां पर सब आंटीज वगैरह इकट्ठी होती हैं, सब बच्चे आते हैं, तो आप तुम वहां पर जाकर ही सुबह के लिए कन्याओं को बुला देना। क्योंकि देखिए, सुबह सुबह बॉयज के लिए किसी के घर जाकर लड़कियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ने मिलकर ये सोचा कि अमन जाएंगे मार्केट सामान लेने के लिए कन्या पूजन का, और कुणाल जाएंगे पार्क में सबको बुलाने के लिए, बोलने के लिए कि हमारे यहाँ सुबह कन्या प्लीज भेज देना। तो अमन चले गए मार्केट और कुणाल चले गए पार्क, और वहां पर आंटीज वगैरह जो बैठी हुई थी, जब उन्होंने बोला कि सुबह हमें कन्या पूजन करना है और आप प्लीज अपनी बच्चियों को हमारे रूम पर भेज दीजिएगा, तो उनमें से एक आंटी ने उसको साफ मना कर दिया कि तुम लोग रहते हो अकेले, और हम ऐसे किसी को, मतलब किसी भी अकेले लड़के के घर में या रूम पर हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे। और देखिए, उनकी थॉट कुछ गलत नहीं थी। आजकल का जैसा माहौल है उस हिसाब से कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। अपने बच्चों को मतलब किसी के यहाँ भेजना इतनी जल्दी नहीं कोई मानता है। तो बाकी की जो आंटीज थी वो भी उनके साथ एग्री कर गई और उन्होंने मना कर दिया। तो कुणाल ने एकदम से मतलब ऐसे ही बोल दिया कि नहीं, अमन अकेला नहीं करेगा, उसकी वाइफ आई हुई है और दोनों मिलकर कन्या पूजन करेंगे, तो आप बिना किसी डर के अपनी बच्चियों को हमारे यहाँ भेज सकते हैं। तो आंटी ने कहा कि ठीक है, हम बच्चियों को छोड़ने से पहले ये देखेंगे कि आकाश की वाइफ, अमन की वाइफ वहां पर आई है कि नहीं आई है। तो कुणाल आ गए रूम पर और उन्होंने अमन को जब कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात हुई और मैंने तो ये चीज बोल दी, तो अमन बहुत एकदम से हैरान हो गए थे कि ये तुमने कौन सी बात बोल दी, अब हम क्या करेंगे। बट अब कुणाल ने तो बोल दिया था, अब सुबह आएंगी लड़कियां, कुछ बड़े आएंगे। तो देखिए, एक तो वैसे ही जो अकेले लड़के ऐसे रहते हैं बाहर कहीं, उन पर कोई जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, और फिर ऐसा बोलने के बाद अगर सुबह उनके घर में कोई लेडी उनको नहीं मिलेगी, तो वो एकदम से जैसे भरोसा सबका उठ जाएगा। तो फिर आकाश, अमन आए रूम पर और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि ठीक है, कुणाल को अमन की वाइफ बना दिया जाएगा। बट दोनों अकेले रहते थे, उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था, बट कुणाल का कोई फ्रेंड था, वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखता था। तो वहां पर दोनों गए और उसको बोला कि हमें ऐसे ऐसे भाभी की साड़ी और उनका फुल जो पायल, बिछिया, चूड़ियां वगैरह होती हैं, वो सारा सामान चाहिए। तो
उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही हमें थोड़ी सी एक प्ले की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए हमें चाहिए है। तो उसने अपनी वाइफ का एक ड्रेस और फुल सामान उनको दे दिया, बट उसकी चूड़ियां उनको मतलब कुणाल को सेट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो चूड़ियां हम मार्केट से ले लेंगे, और उन्होंने वापस आते हुए चूड़ियां अपने लिए मार्केट से खरीदी। बाकी सारा सामान उन्होंने ले ही लिया था, और एक दो आइटम्स और जो नहीं मिली वो उन्होंने मार्केट से खरीदी और आ गए घर। फिर सुबह उठकर जल्दी कुणाल को एक मतलब लेडी का ड्रेसिंग करना था, उसके लिए कुणाल ने प्रॉपर अपना मतलब शेविंग किया और बीट से अपना हेयर रिमूवल भी किया, हाथों के क्योंकि ब्लाउज था बाजू का, और उसने हाथों के बाल हटाए और जितना भी मतलब जरूरी होता है उसने हेयर रिमूव किया। और उसके बाद प्रॉपर वे में नहा के उसने साड़ी पहनी। साड़ी पहन के चुन्नी को पल्लू को मतलब इस तरह से उसने सेट किया कि उसके छोटे बाल किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि जब वो आंटी बच्चों को छोड़ने के लिए वहां पर आने वाली थी तो उनको पूरा दिखेगा कि ये लड़का है या लड़की है। तो उसने एकदम से प्रॉपर वे में अपना मेकअप किया, माथे पे बिंदिया, सिंदूर, काजल और कानों में बालियां, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और पैरों में पायल, बिछिया, नेल पेंट, मतलब जो भी एक लेडी प्रॉपर मेकअप करती है वो कुणाल ने किया। और पूरा मेकअप करके कुणाल बन गए अमन की वाइफ। और उनको मतलब अमन को एकदम से कुणाल को देख के ये चीज बिल्कुल नहीं लग रही थी कि ये मेरा फ्रेंड कुणाल ही है, जिसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी है और इतना अच्छा मेकअप किया है कि उसको देख के कोई ये चीज नहीं बोल सकता है कि ये कोई लड़का है। तो ऐसे कुणाल बन गए अमन की वाइफ और एकदम से पूरी तरह तैयार हो गए। उसके बाद दोनों ने प्रसाद बनाया, हलवा, पूरी, चने, जो भी घर में बनता है। उन्होंने पूजा की पूरी तैयारी की, दोनों ने मिलके पूजा की। और फिर जब वो आंटी बच्चियों को छोड़ने के लिए आई और अंदर आके उन्होंने देखा कि हाँ सच्ची में अमन की वाइफ आई हुई है, और उसकी वाइफ को देख के उनको ट्रस्ट हो गया कि घर में एक लेडी है तो हम अपनी बच्चियों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो वो अपनी बच्चियों को वहां पर पूजन के लिए छोड़ के अपने घर चली गई। और फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर अच्छे से कन्या पूजन किया और लड़कियों को वापस उनके घर पर छोड़ के आए। तो ये थी अमन और कुणाल की स्टोरी। कन्या पूजन के लिए किया क्रॉस ड्रेसिंग, और कुणाल को भी मतलब अपनी जो ड्रेसिंग थी एक लेडी के रूप में आकर अमन की वाइफ के रूप में, वो उनको बहुत अच्छी लग रही थी। और अमन तो वैसे ही खुश हो रहे थे, वो उसको बाद में मजाक में बोल भी रहे थे कि चल शादी कर लेते हैं। और ऐसे वैसे देखिए यार दोस्त मजाक करते हैं, कोई रियल में लड़का लड़के से शादी नहीं करता है। तो ऐसे दोनों ने कन्या पूजन को कंप्लीट किया और उसके बाद फिर जिनके कपड़े लिए थे उनको शाम को जाकर वापस दे दिए। तो एक यादगार दिन दोनों के लिए बन गया कि कैसे दो दोस्तों ने कन्या पूजन के लिए क्रॉस ड्रेसिंग की और कन्या पूजन किया। तो माता रानी दोनों की जो भी इच्छा है उसको पूरा करेगी। ये थी अमन और कुणाल की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।